नमस्कार, आप सुन रहे हैं सरल कोश, जो है मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाने वाला एक खास कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूँ जूही और मेरे साथ हैं दिनेश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो समाज में बदलाव लाने की कोशिशों से जुड़ा है, एडवोकेसी। जी हाँ, एडवोकेसी। ये शब्द आपने न्यूज में, सोशल मीडिया पर या फिर किसी संगठन के कामकाज में जरूर सुना होगा। साथियों, ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन कई लोग इसे हिंदी में वकालत या पैरवी भी कहते हैं। हालांकि रोजमर्रा की बातचीत में अधिकांश लोग इसे एडवोकेसी ही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। तो साथियों, जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर लगातार आवाजें उठाते हैं और सरकार व अन्य लोगों का ध्यान उस समस्या की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो ये एडवोकेसी कहलाती है। हाँ, और इसका मकसद सिर्फ ध्यान आकर्षित करना नहीं, बल्कि ये दबाव बनाना होता है कि नियम कानूनों में बदलाव किया जाए या कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे आम नागरिकों को मदद हो सके। साथियों, विकास सेक्टर में बहुत बार लोग एडवोकेसी को सिर्फ आंदोलन, धरने या नारे लगाने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, एडवोकेसी शांत और रणनीतिक तरीकों से भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई संस्था मजदूरों के अधिकारों पर काम कर रही है और चाहती है कि उन्हें मनरेगा के तहत पूरा भुगतान समय पर मिले, तो ऐसे में साथियों वो संस्था सरकार को ज्ञापन दे सकती है, मीडिया में यह मुद्दा उठा सकती है और भुगतान में देरी से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करके रिपोर्ट बना सकती है। ये सारे उदाहरण एडवोकेसी के ही रूप हैं। इनका उद्देश्य होता है सरकार किसी भी समस्या को गंभीरता से ले और उसका कोई ठोस समाधान निकाले। साथियों, ये संस्थाएं अक्सर एडवोकेसी के जरिए 3 प्रमुख काम करती है। पहला, नीति में बदलाव लाना। दूसरा, समाज में जागरूकता फैलाना। और तीसरा, हाशिए पर खड़े समुदायों के अधिकारों की आवाज उठाना। हाँ, लेकिन एक और पहलू भी है। कुछ लोग एडवोकेसी को सिर्फ राजनीति करने या अपनी छवि चमकाने का जरिया भी मानते हैं। बिल्कुल, ये एक आलोचना है जो अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन असल में अगर सही मकसद और जानकारी के साथ एडवोकेसी की जाए तो साथियों, ये समाज में स्थायी और जरूरी बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम बन सकती है। तो यह था आज का शब्द एडवोकेसी। उम्मीद है अब यह शब्द आपके लिए थोड़ा और साफ और सार्थक हो चुका होगा। तो साथियों, अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द और उसकी आसान व्याख्या के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे साथी दिनेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।